एवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। आप एवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल की तरफ से आज अपना डिजिटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो टॉपिक्स है आप उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हो। मैं आपको फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के बारे में मैंने आगे आपको बताया हुआ था। आज मैं ये तीसरा चैप्टर आगे पढ़ाने जा रहा हूँ डिजिटल फाइनेंशियल टूल में। मैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल में आगे पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कह देता हूँ कि हमारे एवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए और अपने जो भी फ्रेंड ट्रिपल सी या ओ लेवल कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये ट्रिपल सी और ओ लेवल दोनों में पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछ भी रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी को जो इशू किया गया था वो आरबीआई के द्वारा इशू किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके जो रुपए को जो रुपए का जो सिंबल होता है उसे रुपया नाम से जाना जाता था। वो एक संस्कृत वर्ड से लिया गया था, मीनिंग ऑफ सिल्वर कॉइन। ओके, और इसके जो कोड होता है, इसके जो कोड को डिनोट किया जाता है वो INR से डिनोट किया जाता है, इंडियन रुपीज। ठीक है, इंडिया में जो भी करेंसी आती हैं उसमें कुछ हमारी नोटें आती हैं और कुछ कॉइन्स आते हैं। जो नोटें आती हैं और जो कॉइन्स आते हैं इनके बारे में भी पूछ सकते हैं, इनके विड्थ कलर के बारे में भी पूछते हैं। तो आप लोग नोटों का कलर और विड्थ देख लीजिएगा। जैसे आप लोगों की जो नोटें आती हैं 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 की आपकी नोटें आती हैं। और जो कॉइन्स अवेलेबल्स होते हैं मार्केट में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के कॉइन्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका आ जाता है बैंकिंग सर्विसेज डिलीवरी चैनल 2। अगर आप लोग बैंकिंग के द्वारा ट्रांजैक्शंस करते हो, डिपॉजिट या विड्रॉ करते हो, तो आपके पास 2 तरह के चैनल्स होते हैं। हम लोग फर्स्ट चैनल्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें बैंकिंग के द्वारा अगर हमें ट्रांजैक्शंस करना होता है तो पहला हमारा आ जाता है बैंक ब्रांच एंड ATM। बैंक ब्रांच एंड ATM में क्या होता है कि हम लोग बैंक की जो ATM मशीन्स होती हैं आजकल हम लोग उसके से द्वारा पैसे को डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं, है ना। डिपॉजिट करने के लिए आपको अपना अकाउंट नंबर या आपके पास जो डेबिट कार्ड बैंक देती है, जो आप ATM मशीन में कार्ड लगाते हो उसके द्वारा आप डेबिट कार्ड लगाकर अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हो और विड्रॉ भी कर सकते हो। डिपॉजिट करते समय आप लोगों के पास एक स्लिप आती है, जो स्लिप आप अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है बैंक मित्रा एंड माइक्रो ATM। बैंक मित्रा एंड माइक्रो ATMs क्या होते हैं? अगर आप लोग जहाँ पे बैंक की सुविधा नहीं मिल पा रही है वहाँ पे, जैसे गाँव के लिए, रूरल एरिया के लिए जहाँ पे बैंक बहुत डिस्टेंस पे हैं, तो वहाँ की सर्विसेज को एक्टिव करने के लिए, बैंक में पैसा को डिपॉजिट करने के लिए एक बैंक मित्रा और माइक्रो ATM चलता है, जिसके द्वारा हम लोग पैसे को डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है पॉइंट ऑफ सेल्स। पॉइंट ऑफ सेल्स, अगर आप कभी किसी मॉल में गए होंगे या पेट्रोल पंप में पैसा डिपॉजिट किया होगा तो आपसे वो जो पैसा ट्रांजैक्शंस करते हैं कार्ड के थ्रू, तो जो वो मशीन्स के द्वारा अपना कार्ड स्वैप करते हैं, तो उस मशीन्स को हम लोग जो बोलते हैं वो पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन बोलते हैं, जिसे POS नाम से भी जाना जाता है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग O लेवल ट्रिपल सी से इसका शॉर्ट नेम भी पूछा जा सकता है, ये सब प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए, मैंने ये बैंकिंग चैनल में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ये चैनल 1 है। अब हम लोग चैनल 2 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके द्वारा भी हम लोग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ये पूरा डिजिटल फाइनेंशियल पे है। डिजिटल फाइनेंशियल के थ्रू हम लोग पैसा ट्रांसफर करते हैं, मतलब आपके मोबाइल में अगर कोई भी ऐप पड़ी है या नेट बैंकिंग आपने ले रखी है तो उसके द्वारा जब हम पैसा ट्रांसफर करते हैं तो वो डिजिटल मनी है। वो हमारे पास पॉकेट में तो पैसा है नहीं जो हम किसी को पैसा दे दिए, ले लिए। इसके द्वारा बस हमारे अकाउंट में बस बैलेंस शो करता है और दूसरे के अकाउंट में इसके द्वारा पैसा ट्रांसफर करता है। तो ये चैनल 2 आ जाता है। चैनल 2 में हम लोग इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। NFT
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और आरटीजीएस, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के द्वारा भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इंटरनेट बैंकिंग, अगर हम लोग इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कभी किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो हमसे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड पूछता है। अगर आप लोग लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल देते हो तो इंटरनेट बैंकिंग में आप इंटर कर जाते हो। अगर आपको पैसे का ट्रांजेक्शन्स करना होता है तो ट्रांजेक्शन्स पासवर्ड एक अलग से मिलता है जिसके द्वारा हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं। जो आपका प्राइमरी पासवर्ड होता है वो लॉगिन करने के लिए होता है, और सेकंड ट्रांजेक्शन्स करने के लिए अलग पासवर्ड होता है। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग में किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना होता तो उसका अकाउंट पहले बेनिफिशियरी में ऐड करना पड़ता है, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, आप लोग देख लीजिएगा इंटरनेट बैंकिंग को खोल के भी, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये 2005 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा आरबीआई के रूलिंग पे ही चलता है। ये आपका 8 से 6:30 बजे तक टाइम का आप लोग इसमें पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, और ये मंडे टू सैटरडे वर्क करता है। लेकिन जो सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे गवर्नमेंट हॉलीडे होती हैं उस दिन ये वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में आप आरटीजीएस के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र करते हो। लेकिन आरटीजीएस जो होता है वो ये याद रखिएगा कि अगर आपका 2 लाख से ज़्यादा पैसा अगर कहीं पे आपको ट्रांसफ़र करना होता है, सेंड करना होता है, तो आप लोग आरटीजीएस के थ्रू कर सकते हो। आरटीजीएस बेसिकली आपका 2 लाख से ज़्यादा यूज किया जाता है, और आरटीजीएस की जो टाइमिंग होती है, जब आपका बैंक ओपन एंड क्लोजिंग टाइमिंग होती है, उसी के अकॉर्डिंग ही आप आरटीजीएस कर सकते हो। आरटीजीएस के बाद नेक्स्ट हमारा चैनल 1 चैनल 2 आप समझ गए बैंक ट्रांजेक्शन करने के। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो आप लोगों को पता ही होगा, आपके मॉम डैड एलआईसी इंश्योरेंस में पैसा खर्च करते हैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं। आप देख सकते हो आपके सामने स्लाइडें हैं, हम लोग इस पर्पज़ के लिए इंश्योरेंस का यूज करते हैं। लेकिन इंश्योरेंस जो होते हैं वो 2 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो आप अपने जीवन के लिए कराते हो कि हमारे डेथ होने पे इतना पैसा मिले, हमें डिसेबल होने पे ये पैसा मिले, तो ये लाइफ इंश्योरेंस जो आपकी लाइफ को कवर करता है। दूसरा आपका नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो आपके एनुअल बेसिस पे चलता है। अगर आपने 1 साल कराया है तो उसी साल के लिए वैलिड रहता है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, आप अगर कभी बीमार पड़ जाते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वो पैसा ट्रांजेक्शन्स करते हैं। इसी तरह मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस भी आप कराते हो, ट्रैवल इंश्योरेंस कराते हो, थेफ्ट का इंश्योरेंस कराते हो, और होम और बिजनेस का इंश्योरेंस आप लोग कराते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना तो आप लोगों ने सबने सुनी होगी। ये 15 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही लॉन्च की गई थी, ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में उन वर्ग के लोगों के अकाउंट ओपन करने के लिए ओपन किया गया था जो वर्ग बैंकों से बहुत दूर हो गए थे। मतलब जो गरीब वर्ग थे, जिनके पास पैसा आता था लेकिन वो सेविंग नहीं कर पाते थे, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक योजना स्टार्ट की थी जिससे उन लोगों का 0 बैलेंस पे अकाउंट ओपन होता था। इसमें मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती थी। मतलब मिनिमम बैलेंस की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती थी कि आपको कुछ पैसा रखना है। इसमें आपका ना बैलेंस नहीं रहता था तब भी आपका ये अकाउंट एक्टिवेट रहता था। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस और क्राइटेरिया थे। अगर आप लोगों को बैंक की चेक इशू करानी पड़ती थी, अगर आपको चेक की नीड होती थी, तो आपको मिनिमम बैलेंस आपको अकाउंट में रखना पड़ता था, तभी आपको वो चेक मिल पाती थी। और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स थे या मैं पढ़ के बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, मतलब जैसे सेविंग अकाउंट में आप लोगों को इंटरेस्ट मिलता है 3 महीने 6 महीने में, 3 महीने 6 महीने में, उसी तरह इसमें भी जनधन योजना में अगर आपका पैसा जमा हुआ है और जितना भी जमा है उस पर इंटरेस्ट मिलता था। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता था 1 लाख रुपये का। मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी। 30,000 रुपये आपके डेथ पे नॉमिनी को मिलते थे। आप लोग बहुत ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते थे पैसा इसमें।
डायरेक्ट यूज कर सकते थे इस पैसा को आप लोग। और एक और योजना है इसमें कि अगर आप लोगों को 6 मंथ तक प्रॉपर अकाउंट रन कर लेते थे तो आपको 5,000 रुपये की ओडी भी मिल जाती थी, जिसमें लेडीज़ सेक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व था, जिसमें हाउस होल्ड लोगों को, जिसमें लेडीज़ सेक्टर को 5,000 रुपये की ओडी मिलती थी। ओवरड्राफ्ट लोन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। आप लोग हमारी स्लाइड पार्ट 2 या पार्ट 1 में मैंने कुछ डिफाइन किया हुआ है, आप लोग दोनों स्लाइडों को देख लीजिए और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आप लोगों को नए नए वीडियो हमारी मिलती रहें, आप लोग आगे बढ़ते जाओ। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम में क्या क्या इन्होंने योजना लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री जी ने, प्राइम मिनिस्टर जी ने कुछ योजनाएं लॉन्च की थी। पहली योजना थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दूसरी थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तीसरी अटल पेंशन योजना और चौथी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। चलो एक एक योजना के बारे में मैं डिस्क्राइब करता जाता हूँ। पहला हमारा था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये हमारे सब योजना, ये इंश्योरेंस स्कीम थी एक तरह की, मोदी जी के द्वारा चलाई हुई, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई हुई ये सारी स्कीम थी। इसमें आप लोगों को 2 लाख रुपए का डेथ या डिजेबिलिटी पे मिलता था। इसमें आप लोगों को पर मंथ 1 रुपये, बहुत 1 रुपये जमा करना था और एनुअली 12 रुपये जमा करना पड़ता था। ये 18 से 70 वर्ष के लोग इसका लाभ उठा सकते थे। मतलब 2 लाख रुपए आप लोगों को डेथ पे, ये नहीं कि 70 साल का कोई मर गया उसको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। 2 लाख तभी मिलते थे जब आपका एक्सीडेंटल मौत होती थी, ये याद रखिएगा। इसमें 2 लाख रुपए जो मिलते थे वो एक्सीडेंटल पे ही मिलते थे आप लोगों को, डेथ पे। अगर आपके ऐसे नॉर्मल डेथ होती थी तो वो 2 लाख रुपये आपके नहीं मिलते थे। नेक्स्ट योजना थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में आपको 2 लाख रुपए का इसमें भी रिस्क कवर था, लेकिन ये 18 से 50 साल तक के लोग करा सकते थे और इसके लिए आपको ईयरली 330 रुपये देना पड़ता था। 18 साल से 30 साल के लोग करा सकते थे और इसमें बेसिकली अगर किसी की ऐसे ही मौत हो जाती है जिसमें एक्सीडेंटल मौत को गिना नहीं जाएगा, ऐसे ही मौत हो जाती है तो उसको पैसा मिलता था, अदरवाइज ये पैसा नहीं मिलता था। नेक्स्ट हमारी है अटल पेंशन योजना। ये पेंशन योजना अगर हम लोग 60 साल के ऊपर एज के ऊपर अगर 1,000 से 5,000 रुपये पर मंथ चाहते थे तो अटल पेंशन योजना हम लोग करा सकते थे। ये 18 से 40 साल के वर्ग के लोग करा सकते थे। इसमें आपका जो इंश्योरेंस बनता था वो एज के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस होता था, जिस एज का वर्ग था उसी एज के अकॉर्डिंग उन्हें इंश्योरेंस जमा करना पड़ता था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में प्रधानमंत्री जी ने छोटे छोटे वर्ग में जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना होता था उनके लिए लोन स्कीम का स्टार्टिंग की थी। ये 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुई थी। इसमें स्मॉल बिजनेस में 50,000 से 10 लाख रुपए तक मिल जाते थे। जो 50 लाख थी उसे सीसी योजना और 5 लाख को किशोर और 10 लाख को तरुण योजना कहते थे। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 4 में इसके आगे पढ़ेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में। आप हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिलते जाएं। इसके बाद मैं CCC और O लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर भी डालने वाला हूं और O लेवल और CCC का भी सिलेबस आपको ऑनलाइन क्लासेस देने वाला हूं। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।